हेलो सेवन्थ क्लास। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 3.2। 3.2 बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवेल्यूएट। तो एवेल्यूएट में मल्टीप्लाई करनी है, सेकंड में मल्टीप्लाई करनी है और थर्ड में भी आपने मल्टीप्लाई करनी है। इन तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करनी है, वो 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं जिनसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखो 10, 100, 1000, फिर 100, 1000, 10 ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं। सेकंड में क्या है कि एक नंबर तो पॉइंट वाला है और सेकंड विदाउट पॉइंट है। डेसिमल, एक में डेसिमल है और दूसरे में डेसिमल नहीं है। देख लो सारे नंबर ऐसे ही हैं, इसमें डेसिमल आ गया, इसमें नहीं है, ठीक है। और थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें दोनों जो नंबर हैं उनमें डेसिमल आ गया। तो सिर्फ इतना इतना सा फ़र्क है और ज़्यादा फर्क नहीं है। तो पहला सम तो आपका बहुत ईजी सा सम है। देखो पहला पार्ट जो है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है वो है 2.6 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 2.6 मल्टीप्लाई बाई 10। तो क्वेश्चन करने का बिल्कुल इजी सा ढंग है। तो सबसे पहले आपका काम है कि आप जो पॉइंट वाला नंबर है ना उसका पॉइंट कैंसिल करें। तो पॉइंट आपको कैंसिल करना आता ही है। करना क्या, देखो 26 लिखो, अपॉन में 10 लिखो और मल्टीप्लाई में 10 लिखो। तो अपॉन में 10 कैसे है, देखो पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करो। 1 डिजिट है तो 10 आएगा, 2 डिजिट है तो 100 आएगा, 3 है तो 1000 आएगा, ठीक है। अब देखो 10 से क्या हो गया, 10 कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया आपका 26 आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 234.05। क्या है, देखो सेकंड पार्ट 234.05 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10। तो सबसे पहले अपना काम है कि पॉइंट कैंसिल करें। तो 234.05 पॉइंट नहीं लगाना, 05 लिखेंगे। तो पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करते हैं, 2 डिजिट है तो अपॉन में क्या आएगा 100 आएगा और मल्टीप्लाई बाई 10। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया देखो अपॉन में 10 आ गया। तो 10 का मीनिंग क्या होगा कि लास्ट जो डिजिट है ना 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो 0.5, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसका, पार्ट नंबर थर्ड देखो क्या है 352.4 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 352.4 मल्टीप्लाई बाई 100। तो सबसे पहले पॉइंट कैंसिल करते हैं। तो पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करो, कितने हैं, 1 डिजिट है तो अपॉन में क्या आएगा 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 35, 24 एंड 0 लगा दो क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट के सारे पार्ट ऐसे ही हैं, बाकी के बचे हुए पार्ट आप खुद कर लेना। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट क्या है, देखो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 0.6 की 6 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई सीधी कर दो, 6 और 6 की कर दो। 6 और 6 की करें तो क्या आएगा 36। पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करो, देखो पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट आ रहा है तो यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट लगेगा। तो 3.6 इसका आंसर आ गया। आगे जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट देखो क्या है 6.23 मल्टीप्लाई बाई 5। तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5 और 3 की करेंगे तो 15 का 5 आ गया और 5 2 जा 10 और 1 कैरी 11, 5 6 जा 30 और 31 आ गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करो, 1 2 डिजिट है तो यहाँ भी 1 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट क्या है, देखो 25.2 मल्टीप्लाई बाई 7 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 7 जा 14 का 4, 5 7 जा 35 और 1 36 एंड 14 और 3 17। पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करो, देखो 1 ही डिजिट है तो यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट लगा देना। उसके बाद इसका जो पार्ट नंबर फोर्थ है, फोर्थ पार्ट देखो क्या है 351.06 मल्टीप्लाई बाई 4। तो मल्टीप्लाई करनी है आपने 4 से, तो पहले 6 से करते हैं। 6 एंड 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 24, 2 कैरी, ये देखो 4 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, लेकिन वो 2 कैरी वाला था। उसके बाद 4 बन जा 4 और 5 के साथ करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि 20 की 0 आनी है, 12 और 2 कैरी होगी तो 14 आ गया, ठीक है। पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लो, कितने हैं 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देना। तो इसका आंसर आ गया 1404.06
24, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके बचे हुए पार्ट, एक पार्ट और बचा है जो आप खुद कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है देखो क्या है, 6.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपने सीधी कर देनी। देखो ऐसे सीधी नहीं कर सको ना, तो ऐसे कर लिया करो। ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। तो पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करने दोनों के। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 और 1 2 डिजिट आ गए, तो पॉइंट यहाँ लगेगा। तो आपका आंसर आ गया 1.24, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक आधा पार्ट इसका और कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड पार्ट है इसका 0.4 मल्टीप्लाई बाय 302.5। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10 की 0 एंड 1 आ गया यहाँ पे, और ये आ गया 12। ठीक है, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करो, 1 यहाँ और 1 यहाँ, 2 डिजिट आ रहे हैं, तो यहाँ पॉइंट लग गया, तो आपका आंसर आ गया 121। क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके सारे पार्ट ऐसे हैं, आप इसे अपने आप कर सकते हो। इसका बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 5.8। तो 5.8 एक स्क्वायर की साइड है, आपने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, क्वेश्चन नंबर है आपका ये फोर्थ। तो साइड ऑफ स्क्वायर 5.8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। और साइड कितने, देखो 5.8 है, तो 5.8 और 5.8 की आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो 5.8 एंड 5.8, तो 8 और 8 64, कैरी 6, 8 और 5 की 40 और 6 46, और देखो 40 एंड 25 और 29, 4 6 3 3, तो ये आ गया 33 64। पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करो, देखो 1 एंड 1 2 डिजिट हैं, तो ये आ गया 33 64, यहाँ पॉइंट लगेगा। और आपको पता है कि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि यूनिट का क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद कर लेना अपने आप। 1 kg शुगर की कॉस्ट गिवन है, आपने 13.5 kg शुगर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो लिखना कैसे है, कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर 25.30, कॉस्ट ऑफ 13.5 kg शुगर क्या आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, बस इतना सा काम करना है। तो आज ही आप 5 का क्वेश्चन